गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को अभी तक हम अधिकार चैप्टर पढ़ा रहे थे भारतीय संविधान में, जिसमें आप लोगों ने फंडामेंटल राइट मूल अधिकार जाना। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व सीखा और मौलिक कर्तव्य सीखा। ठीक, अब हम लोग सिद्धांत वाले बुक में चलते हैं। वहाँ पर आप लोगों को एक चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, जिसका आप लोगों को परिचय बताए थे, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता में आप लोगों को बताया गया था कि स्वराज क्या होता है। ठीक है, जैसे होम रूल बोलते हैं, हम कहते हैं ना, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यहाँ पर कुछ किताबों का नाम हमने जिक्र किया था स्वतंत्रता से जो रिलेटेड हैं, जिसमें दो आंदोलन प्रमुख रूप से आते हैं। इसमें एक नाम आता है आपका नेल्सन मंडेला, जिनकी पुस्तक का नाम था लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। और उसके बाद एक नाम आता है आंग सान सूकी। आंग सान सूकी ये म्यांमार की थी, सूकी, और इनकी पुस्तक का नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये तो हम दूसरे देश के बारे में बता रहे हैं। स्वतंत्रता देखिए, हमारे देश के ने भी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता अर्जित की, जिसके प्रमुख कह सकते हैं नेता कि जिनके नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता मिली, वो महात्मा गांधी। ठीक, उसके अतिरिक्त आप सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, वो भी नेशनल क्या थे, हमारे फ्रीडम फाइटर। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो हमारे नेता हैं, सरदार भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो इन लोगों ने एक संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, क्या प्राप्त करने के लिए? स्वतंत्रता। क्या प्राप्त करने के लिए? स्वतंत्रता। लेकिन क्या है स्वतंत्रता? उसको सब तो नहीं जानते ना, लेकिन आप लोग सिविक्स के स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ना है कि स्वतंत्रता क्या है। एक प्रश्न ही आ गया। अब भी 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए, और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अभी आने वाला है 15 अगस्त। आप लोगों के सामने एक प्रश्न है, आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ठीक है, हमें कितनी स्वतंत्रता की जरूरत है? ठीक है, और कितनी स्वतंत्रता की त्याग करने की जरूरत है? जब तक हम त्याग नहीं करेंगे स्वतंत्रता का, तब तक दूसरे की स्वतंत्रता संभव नहीं होगी। आया समझ नहीं? अब देखिए यहां पर लिखा, आओ कुछ करके सीखें। क्या आप अपने गांव, शहर या जनपद में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में याद कर सकते हैं जिसने अपनी या औरों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया हो? उस व्यक्ति के बारे में एक छोटा सा लेख लिखिए। इस लेख में यह भी लिखिए कि उस व्यक्ति ने स्वतंत्रता के लिए किस खास पहलू की रक्षा के लिए संघर्ष किया, किस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, या किसके लिए उन्होंने क्या किया? संघर्ष किया। चलिए, जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या था पहले, सती प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, वो एक प्रथा थी, प्रचलन में थी। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कह सकते हैं उसको नैतिकता, मॉरलिटी से जोड़ दिया गया था, लेकिन था तो एक प्रकार का प्रतिबंध ही। ठीक है, उसके लिए आंदोलन चलाया गया, राजा राम मोहन राय। आप जानते हैं, ऐसे ही मान लीजिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, या जैसे कह सकते हैं दासता से उन्मूलन करने के लिए, जैसे कह सकते हैं आप छुआछूत, क्या था, इससे मुक्ति के लिए संघर्ष किया गया। तो अब यहां पर अब आप जानते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। बाहरी प्रतिबंध कोई ना लगे। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी स्वतंत्रता या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके या स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक
और क्षमताओं का क्या कर सके, विकास कर सके। अब आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर सोच लीजिए, आप कि घर में पूरी फैसिलिटी दे दी जाए, सारी चीज़ दे दिया जाए, आपको खाने पीने रहने के लिए सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन बट आपको प्रतिबंध लगा रहा है कि आपको स्कूल नहीं जाना है, सारी चीज़ आपको यहीं मिल जाएगी, क्या ज़रूरत है स्कूल जाने की, ठीक है, क्या ज़रूरत है किताब पढ़ने की, आपको खाने के लिए तो मिल रहा है ना, खाइए। तो अब क्या होगा, शारीरिक रूप से तो विकास हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से कहाँ रहेंगे, बस वही किचन की तरफ देखेंगे दिन भर, ठीक है। अब कोई लेके क्या है, खाना आने वाला है, तो जब स्वतंत्र रहेंगे तभी जाके किचन में देखेंगे कि खाना कैसे बनता है, रोटी कैसे बनाई जाती है, मतलब स्वतंत्र है ना, तभी तो देख पाएंगे, नहीं तो देखेंगे ही नहीं रोटी कैसे बनती है। तब आप जाके कहाँ पर, पेड़ की डाली से तोड़ेंगे रोटी, क्योंकि कभी बनना तो देखे नहीं रहेंगे। इसलिए स्वतंत्रता जरूरी है, क्या करने के लिए, मतलब नेचुरल स्वाभाविक विकास करने के लिए। जैसे आप लोगों को बताए भी थे, मैन बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन, आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा, ये किसका स्टेटमेंट था, रूसो का। तो अब बेड़ियों से जकड़ा है, प्रतिबंध लग गया ना, और यही प्रतिबंध से मुक्ति क्या है, स्वतंत्रता है। आगे लिखा गया, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा हम लोग यहाँ पर चलते हैं, स्वराज का अर्थ आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम रूल, ठीक है। अब यहाँ पर तिलक लिखा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और आगे हिंद स्वराज में लिखा, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं, ठीक है, तभी क्या होता है, तभी वो स्वराज है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक का नाम था, गांधी जी का। तो ये सारी चीज़ें इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्वराज का क्या मतलब होता है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा पर प्रतिबंध की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन सी सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित है और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है। इसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है, मतलब यह कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है। अब ध्यान दीजिए, कहा गया रिश्तों के बीच, मतलब जो एक संबंध है उसकी जो डोर है वो कितनी मजबूत होनी चाहिए, कितनी लूज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बात इस चीज़ की आती है। यह देखना जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है, कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए, किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने यह तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू किया कर सकते हैं। अब यही चीज़ है, यहाँ पर बात आती है स्वतंत्रता के दो पहलू, एक सकारात्मक पहलू और एक नकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू हमेशा जिक्र करता है कि स्वतंत्रता के लिए उचित प्रतिबंध होने चाहिए, और नकारात्मक कहता है स्वतंत्रता के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब यहीं पर आगे आप लोग यही पढ़ते हैं तो आगे आपको मिलेगा लेसेस फेयर थियरी होता है, ठीक है। तो जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब कहते हैं न्यूनतम शासन का सिद्धांत। अब देखिए लिखा है, इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है।
यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। स्वतंत्र समाज वह होता है, अब यहाँ पर परिभाषा लिखा गया, समझ लीजिएगा, समाज शास्त्र के स्टूडेंट होंगे तब भी, जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति को अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग मतलब क्या कर पाता है। अब क्या आपका संवाद का विषय है, लड़के लड़कियों को यह तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वह किससे शादी करें। इस मामलों में अभिभावकों को कुछ नहीं कहना चाहिए। अब आप लोग बताइए, आया समझ नहीं? ये प्रश्न आपको दे दिया गया, ठीक है। आप लोग डिस्कस करके कल बताइएगा, कल लाइव क्लास आप लोगों की लेंगे, ठीक। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था ना लगाए। सरकार की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी जाती है। मतलब सबसे अच्छी सरकार कह सकते हैं लोकतंत्रात्मक सरकार है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक सरकार ही ऐसी सरकार है जो जनता को सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाने का अवसर प्रदान करती है। समझ में आया? लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। कैसा प्रतिबंध? कि मतलब ये जो सामाजिक भेदभाव का है, कहा गया कि एक बड़ा तबका है, एक निम्न तबका है। अगर दोनों को हम खुले तौर पर छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है एक का विकास होगा और एक क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमको क्या है, प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या स्वतंत्रता में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। जबकि हम कहते हैं प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, लेकिन हम कहते हैं कि कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता है स्वतंत्रता को सही से संचालित करने के लिए। क्यों? तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।